हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस गेज होता क्या है। तो याद रखिएगा, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है हम सरफेस प्लेट के माध्यम से करते हैं, यानी कि सरफेस प्लेट पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसे हम स्क्रैबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूँ अब कि सरफेस गेज है क्या। तो याद रखिएगा, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके माध्यम से हम जॉब के ऊपर मार्किंग करते हैं। और स्पेशली अगर बात करें तो किसी जॉब का सेंटर निकालना हो अगर, तो हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप हो सकता है आपसे एग्जाम पूछ ले कि सरफेस गेज को और क्या कहते हैं। तो सरफेस गेज को हम इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसे हम स्क्राइबिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्क्राइबर लगाए जाते हैं। और इसे हम मार्किंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से हमें मार्किंग करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा। सरफेस गेज एक तो पहला मार्किंग टूल है, और इसे हम स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, और या इसे हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ एक बार इंग्लिश में लिखी गई है यहाँ पे। तो जो लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। सरफेस गेज इज़ अ टाइप ऑफ मार्किंग टूल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्राइबिंग ब्लॉक या और मार्किंग ब्लॉक, ठीक है। तो सेम चीज़ जो हिंदी में हमने डिस्कस की है वही चीज़ आपका इंग्लिश में मेंशन किया गया है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस गेज की बात करें तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक फिक्स टाइप और एक यूनिवर्सल टाइप। तो पहले हम फिक्स टाइप की बात करेंगे। तो फिक्स टाइप में होता क्या है, थोड़ा सा पहले फिगर देख लीजिए आप लोग। ये है आपका फिक्स टाइप। इसे हम फिक्स टाइप क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो स्पिंडल है यह डायरेक्टली आपका बेस से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें ये होता है प्रॉब्लम कि इसे जो एडजस्टमेंट करने की जो दिक्कत होती है तो ये लगातार रहती है। मतलब इसे हमें इसकी जो स्क्राइबर होता है, ये इसके जो स्पिंडल होता है, इसे हमें एक मतलब कि थोड़ा सा इसे सेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपका बेस से कनेक्ट होता है। तो इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसके फिगर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम बेस कहते हैं, जिसमें आपकी स्पिंडल लगी रहती है, और ये आपका स्पिंडल है, ठीक है। उसके बाद ये स्नग है, और उसके बाद ये नट है आपका, ठीक है, और ये है स्क्राइबर। बेस की बात करें तो ये आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, और स्पिंडल की बात करें तो ये आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। स्नग, नट, ठीक है, ये हेल्प करते हैं आपके स्क्राइबर को एडजस्ट करने के लिए। और जो स्क्राइबर है ये आपका हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और यह जो है स्ट्रेट स्क्राइबर है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स, जो इतने भी पार्ट्स हैं आपकी फिक्स सरफेस गेज से संबंधित, ये सारे पॉइंट्स और सारे पार्ट्स को आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, इस प्रकार के सर्कस, सॉरी ये सर्कस नहीं है, सरफेस गेज है, ठीक है। इस प्रकार के सरफेस गेज में एक गोलाकार या चौरस आकार का बेस होता है। तो जो फिक्स टाइप सरफेस गेज होता है, ठीक है, इसका जो बेस होता है ये आपका सर्कुलर या स्क्वायर टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है कि इसकी जो एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सी डिफ़िकल्ट होती है। इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी होती है मार्क वो भी प्रॉपर नहीं होती है, सही नहीं होती है। इसके लिए जो है इस वजह से जो है इसकी मार्किंग या शुद्धता में जो है दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसके द्वारा शुद्धता में माप लेने में कठिनाई होती है। तो वही चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चूँकि इसको इसके स्पेंडल या स्क्राइबर को सही प्रकार से सेट नहीं किया जा सकता है, तो इस वजह से इसकी जो एक्यूरेसी होती है उसमें भी हमें दिक्कत आती है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये देख लीजिए फिगर पहले, यूनिवर्सल सरफेस गेज का यही है, ठीक है। सबसे पहले है आपका बेस। बेस के बाद है आपका एरो बनी हुई है, ये भी टाइप ग्रू है, भी ग्रू है, ठीक है। उसके बाद है आपकी गाइड पिन, फिर है रॉकर आर्म। उसके बाद है आपका ये जो रॉकर आर्म के ऊपर एक स्क्रू लगी है जिसे हम फाइनल एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं। उसके बाद इसकी स्पिंडल है, उसके बाद इसके स्क्राइबर है, स्नग है, और क्लैंपिंग नट है। तो ये सारे सभी पार्ट्स हैं आपके यूनिवर्सल सरफेस गेज के। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक इसमें जो एक दो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि बेस के बाद इसमें आपका गाइड पिन दिया है, रॉकर आर्म दिया है, और इसमें एक जो है जो स्क्राइबर है इसमें आपका बेंड टाइप स्क्राइबर लगाया गया है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका
गाइड पिन है। तो गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। राकार आर्म है, ये हेल्प करते हैं आपको स्पेंडल को किसी भी दिशा में लॉक करने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है, मूवमेंट प्रदान करने के लिए, ठीक है। और आपका जो स्क्राइबर है, इसके माध्यम से हम, जो इसमें बेंट स्क्राइबर लगाया गया है, तो इसके माध्यम से हम छोटी से छोटी मार्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ की 1 या आधा mm तक की मार्किंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो सरफेस, यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, इसके स्पेंडल को किसी भी दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो स्पेंडल होता है वो डायरेक्टली आपका और जो बेस है उससे कनेक्ट नहीं हो रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। और इसका जो स्पेंडल होता है आपके रॉकर आर्म से कनेक्ट होता है, और जो रॉकर आर्म होती है वो आपकी बेस से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। इट्स स्पेंडल कैन बी सेट इन एनी डायरेक्शन, इसकी स्पिंडल को किसी भी दिशा में सेट किया जा सकता है, क्योंकि यह राकार आर्म से संबंधित जो है कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद है, इसका प्रयोग बेलनाकार सतह पर भी किया जा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें भी ग्रू दिया जाता है। तो इस भी ग्रू के माध्यम जो है मदद से या माध्यम से हम इसे बेलनाकार सतह पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे भी ग्रू है, बेस के बाद जो इसे ए टाइप अभी इधर से दिख रहा है, ए टाइप, ये इसे हम सीधा करेंगे तो इसे बी टाइप भी ग्रू इसे हम कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम इसे भरी जो है बेलनाकार सतह पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में भी ग्रू क्यों दिया जाता है, ताकि इसे हम बेलनाकार सतह पर भी प्रयोग कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी गाइड पिनों की सहायता से किसी भी डाटम कोर से समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऊपर देख लीजिए एक बार, ये गाइड पिन है, छोटी छोटी 2 है। तो एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि गाइड पिन है। तो इन गाइड पिनों का प्रयोग हम करते हैं समानांतर रेखाएं खींचने के लिए। डाटा में से समानांतर रेखाएं खींचने के लिए हम क्या करते हैं, गाइड पिन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें इसके बेस की, तो इसका जो बेस होता है वो आपका कास्ट आयरन या स्टील का बनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और स्क्रैबर की बात करें तो आपके हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसके स्क्रैबर को स्नग और क्लैंप की सहायता से किसी भी स्थिति में क्लैंप किया जा सकता है। तो इसमें जो स्क्रैबर होता है, ठीक है, इसको हम स्नग और क्लैंपिंग नट के माध्यम से हम किसी भी स्थिति में सेट कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेथ मशीन पर फोर्जा चक में जाप को सेंटर में बांधते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अपने अगर किसी भी टेक्निकल एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि इस प्रकार के यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि फोर्जा चक में जाप को सेंटर में बांधते समय किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल सरफेस गेज या सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं हम फोर्जा चक में जाप को सेंटर में बांधते समय, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम पूछता है सरफेस गेज से संबंधित कि गोले जाप का सेंटर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, उस समय हम सरफेस गेज का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इतने ही सारे पॉइंट्स हैं जो आपके सरफेस गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज से संबंधित आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से जो है याद कर लिया होगा। और अभी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।